के सीनियर लीडर मीम अफजल आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर कश्मीर के अंदर मौजूद थे। यहां कांग्रेस लीडरान के साथ एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद उन्होंने श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीम अफजल ने जब खिताब किया तो उन्होंने 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल गांधी की उस यात्रा के हवाले से तफसीलात दिए हैं। मीम अफजल ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी और इसकी अगुवाई यानी सरबराही या सदारत खुद राहुल गांधी करेंगे। मीम अफजल ने तफसीलात बताते हुए कहा कि यह यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलेगी और इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी। उन्होंने कहा कि 66 दिनों में 6,773 किलोमीटर चलेगी ये यात्रा और इस दौरान 15 रियासतों के 110 अजला से भी ये यात्रा निकलेगी और आखिर पर ये यात्रा जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है ये आखिर में आजाद मैदान मुंबई में इख्तिताम पजीर होगी और कांग्रेस के सीनियर से जूनियर लीडरान इस मुहिम का या इस यात्रा का हिस्सा बनेगी और कहीं ना कहीं इस यात्रा को अगर हम देखेंगे तो इस साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस का एक बड़ा मूव है, क्योंकि इससे पहले की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कांग्रेस के हक में वोट बटोरते हुए, पब्लिक का सपोर्ट बटोरते हुए एक कामयाब यात्रा बनती हुई नजर आई और कांग्रेस इस न्याय यात्रा के जरिए भी वैसा ही पब्लिक का सपोर्ट हासिल करना चाहती है। मीम अफजल का कहना है कि इस यात्रा का मकसद मुल्क के हालात चूंकि खराब है इसलिए सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस दोनों के लिए कांग्रेस की ये जंग होगी। चौदह जनवरी से यानी 3 रोज के बाद ये यात्रा दोबारा राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी इंसाफ के लिए और भारत को जोड़ने के लिए अब ये यात्रा हो रही है। इस यात्रा में महाराष्ट्र से मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 6,713 किलोमीटर चलेंगे और 66 दिन में 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए आजाद मैदान मुंबई में जाकर के इसका इख्तिताम होगा। एक बड़ा सवाल है कि यात्रा क्यों मनाई जा रही है या किस लिए ये यात्रा की जा रही है। एक यात्रा की जा चुकी है तो राहुल जी ने पहले भी वादा किया था, कांग्रेस के लोग भी बहुत कहते थे कि चूंकि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुई थी तो मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, हिंदुस्तान के इस कोने से लेकर इस कोने तक, पहले उस कोने से लेकर के इस कोने तक यात्रा हुई थी। इस तरह एक तो ये इसके पीछे नजरिया है। दूसरा नजरिया ये है कि इस यात्रा को इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस